Hello students, good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, today we are going to talk about report writing. It is a very important topic in your writing section. And today we have to learn how many parts are there of a report, how many kinds are there, and how to write a report in an impressive way. आज हम रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं और आप जानते हैं कि रिपोर्ट आपकी राइटिंग सेक्शन में फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे सीखना है. फॉर 10 मार्क्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. स्टूडेंट्स, जब हम एक रिपोर्ट लिखने चलते हैं तो सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है, टाइटल और हेडिंग. अगर इवेंट का रिपोर्ट है तो उस इवेंट का नाम देते हैं, और अगर किसी घटना का है, किसी एक्सीडेंट का है, तो उस घटना का एक टाइटल बना के हम लोग देते हैं. उसके नीचे राइटर्स नेम देते हैं. फिर प्लेस एंड डेट से ये शुरुआत होती है, जैसा कि हमने इंट्रो में आपको बताया था. और फिर उस इवेंट का डिटेल देते हैं, इवेंट का एक इंट्रो देते हैं, और तब कंटेंट में उस इवेंट का पूरा डिटेल देते हैं. And then after, in a classic way, in a different way, we go to end the report. अगर काइंड्स की बात करें तो आपको दो तरह के रिपोर्ट्स पढ़ने हैं. 2 reports are to be asked in your examination, and both the reports you have to go through very attentively. The first report न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग के नाम से है. रिपोर्ट दो तरह के हैं और वो दोनों तरह की रिपोर्ट्स आपको सीखने हैं. द फर्स्ट रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग. न्यूज़पेपर्स में जितने भी न्यूज छपते हैं वो रिपोर्टिंग के आधार पर छपते हैं. हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह फैले होते हैं और उनके आसपास अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी वो रिपोर्टिंग तैयार करते हैं, उसको वो रिपोर्ट करते हैं अपने प्रिंटिंग हाउस में, और वहां वो रिपोर्ट न्यूज के रूप में छप के आती है और आप तक पहुंचती है. हमारे इर्द गिर्द, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे स्कूल्स में बहुत बार, साल में कई बार कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वो प्रोग्राम्स की रिपोर्टिंग करनी होती है. उस प्रोग्राम का पूरा डिटेल लिखना होता है. वो आप एक प्रेस रिलीज के रूप में भी आप ले सकते हैं, या उस घटना की रिपोर्टिंग के रूप में भी आप ले सकते हैं. सो इवेंट रिपोर्टिंग एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग. विदाउट वेस्टिंग टाइम, I am going to start both of the reports through an example. यहां रोड एक्सीडेंट का एक हमने छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया है, और रिपोर्ट कितना कंसाइज होना चाहिए, कितना वर्ड टू वर्ड मैच्ड होना चाहिए, कितना घटना के प्रति टू द पॉइंट होना चाहिए, और अनावश्यक न उसमें शब्द हो, न सेंटेंसेस हो, और न एक्सप्रेशन हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है. इसके फॉर्मेट, इसका लेआउट एकदम सिंपल सा होता है. सबसे ऊपर हम लोग रिपोर्ट का हेडिंग डालते हैं, टाइटल डालते हैं, और नीचे रिपोर्ट करने वाले का नाम लिखते हैं. देन आफ्टर वी आर टॉकिंग हाउ टू स्टार्ट द रिपोर्ट. जस्ट गो थ्रू वाराणसी 20 मई 2020. डेट दिया हमने, प्लेस दिया. डेट और प्लेस से शुरू होता है ये रिपोर्ट. 2 persons were killed and 3 including a child injured when an over-speeding lorry hit a Maruti car. यह इस दुर्घटना का एक छोटा सा परिचय है. इस दुर्घटना को, इस इवेंट को, दिस इज नॉट इवेंट, दिस इज एन एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट का एक छोटा सा परिचय है 2 लाइन में कि यह न्यूज, हालांकि आपका टाइटल भी इस न्यूज के बारे में बता रहा है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में अगर वो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है तो फर्स्ट पैराग्राफ में उस इवेंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो 2 लाइन में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया. 2 persons were killed and 3 including a child injured when a over-speeding lorry hit a Maruti car. Then अब प्रोग्राम का कंटेंट लिखते हैं. प्रोग्राम में एक्चुअली हुआ क्या, इस एक्सीडेंट में एक्चुअली हुआ क्या, इस एक्सीडेंट को
कंटेंट के तौर पे हम कैसे व्यक्त करते हैं। द एक्सीडेंट टू प्लेस एट सिगरा प्लेस, कहां हुआ ये, एट 10 AM, कितने बजे हुआ। द लॉरी ड्राइवर वॉज ओवर ड्रंकन, रीजन क्या था इस घटना का, तो ओवर ड्रंकन। एंड ड्राइविंग वेरी रफ, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था वो। एंड लॉस्ट द कंट्रोल, अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो दिया डॉक्टर, वजह थी रैश ड्राइविंग एंड ओवर ड्रंकिंग। They lost the control when trying to overtake the car. उस कार को जब ओवरटेक कर रहा था तो अपना कंट्रोल खो दिया एंड हिट कर दिया। And it hit the car and 2 of the passengers in car died at the spot. कार में के 2 सवारी मौके पर ही दम तोड़ दिए, स्पॉट पे ही उनकी जान चली गई। And 3 of them were badly injured and they were admitted in BHO with serious injuries. उस घटना में, उस दुर्घटना में क्या क्या हुआ, उसके मुख्य अंश, बहुत बड़ी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम नटशेल में, एकदम कंसाइज मैनर में आपको लिखना है कि ड्राइवर जो था ओवर ड्रंकन था, हाई स्पीड थी और कार को ओवरटेक करते हुए उसने संतुलन खो दिया और कार को हिट कर दिया और कार में बैठे 2 पैसेंजर्स एट द मोमेंट दे लॉस्ट देयर लाइफ और 3 ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड और उनको बीएचयू में डीप इंजरी के साथ एडमिट कराया गया। देन अब इवेंट के एंड के तरफ हम जाते हैं। घटना इसके बाद क्या हुआ, द एक्सीडेंट कॉज्ड अ बिग ट्रैफिक जैम, इसके बाद वहां एक बड़ा सा ट्रैफिक जाम लग गया। द लॉरी ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, लॉरी का ड्राइवर जो था वो अरेस्ट कर लिया गया। अ केस ऑफ रैश ड्राइविंग एंड कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, एक अनचाहे ढंग से मर्डर का केस और रैश ड्राइविंग का केस उस पर लगाया गया है, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं और उसे अरेस्ट कर लिया गया है और वहां एक ट्रैफिक जैम लग गया। To conclude, I want to say that whenever you have to go to report for a newspaper reporting जब करनी है तो अपने इवेंट का, अपने एक्सीडेंट का, जिस किसी भी घटना दुर्घटना को आप रिपोर्ट करने जा रहे हो उसके बारे में आपको नटशेल देना है, एकदम संक्षेप में देना है और कोई बड़ी इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है। सेंटेंसेस छोटे छोटे होने चाहिए, न्यूज छोटी होनी चाहिए लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज उसमें से मिस कर जाए और कम से कम इसमें 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में इवेंट का एक छोटा सा इंट्रो होगा, इसको हम इवेंट इंट्रो कह सकते हैं, केवल उसके बारे में 1-2 लाइन आप लिख देंगे और ये कंटेंट डिटेल कह सकते हैं आप, दिस इज कंटेंट डिटेल। और एंड में, अंत में क्या हुआ, इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग का एक दूसरा पार्ट है जहां इवेंट रिपोर्टिंग होती है। कोई फंक्शन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई कल्चरल शो हुआ, अगर उसको हमें रिपोर्ट करना होता है तो इन दिस मैनर वी गो टू राइट अ कल्चरल शो विद अ डिफरेंस। एक स्कूल में कल्चरल शो हुआ है और विद द डिफरेंस हुआ है, वो दूसरों से थोड़ा अलग है। हाउ, अ कल्चरल शो विद अ डिफरेंस, दिस इज टाइटल। टाइटल के रूप में हमने यहां इंगित भी किया है, ये टाइटल है हमारे इस रिपोर्ट का। और लिखने वाले बाय रोहित हैं, राइटर का नाम है। डेट ऑन मंडे ऑन May 15th 2020, दिस इज डेट। आप इसमें डे भी जोड़ सकते हैं, डे शुड ऑल्सो बी देयर, और यहां पे डे लिख सकते हैं। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ कल्चरल शो इन द स्कूल एडिटोरियम एज अ पार्ट कल्चर exchange between UP and Bihar, as a part culture exchange between 2 states UP and Bihar। कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल में 15 मई को स्कूल एडिटोरियम में
एक कल्चरल शो ऑर्गेनाइज किया गया जिसका थीम था दो स्टेट्स के बीच कल्चर एक्सचेंज, यूपी एंड बिहार। द थीम वॉज द फ्रेंडशिप बिटवीन टू स्टेट्स। इस प्रोग्राम की थीम जो थी वो दो स्टेट के बीच मित्रता थी। यू हैव नॉट टू केयर व्हाट आई एम स्पीकिंग, you have to care how I have written it, because a report is never a matter to speak over. रिपोर्ट आपको बोलना नहीं होता है। रिपोर्ट एंड आर्टिकल दोनों ऐसे राइटअप्स होते हैं जो बोलने की चीज नहीं होते, लिखने की चीज होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, और अब उनमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। सो व्हाट आई एम स्पीकिंग, जस्ट डोंट केयर, and how and what I have written, you have to care. In what manner I have written, that you have to care. So, प्रोग्राम किस तारीख को था, कहां हुआ, उस प्रोग्राम का थीम क्या था, ये एक इवेंट इंट्रोडक्शन के रूप में आपने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया। इसके बाद इसका कंटेंट शुरू होता है। द चीफ गेस्ट मिस्टर A.K. Malik, the sitar player, inaugurated the show with lamp lightning. चूंकि कल्चरल शो है तो आर्ट से संबंधित चीफ गेस्ट होंगे, तो जाने माने सितार वादक मिस्टर A.K. Malik इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, एंड ही इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम विद लैंप लाइटनिंग। ये एक इंट्रो है इस प्रोग्राम का। प्रोग्राम कल्चरल शो है, स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ है और 15 मई को हुआ है, और यूपी एंड बिहार के कल्चर एक्सचेंज पर आधारित है, और थीम है दोनों स्टेट्स के बीच मित्रता के लिए, और इसके चीफ गेस्ट हैं A.K. Malik, जो एक माने जाने सितार वादक हैं, और उन्होंने लैंप लाइटनिंग से प्रोग्राम की शुरुआत की। दिस इज एन इंट्रो ऑफ द प्रोग्राम। नाउ कंटेंट डिटेल goes to start. The variety of performances, including folk dances, drama, role play and sweet songs were presented. इस प्रोग्राम में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, जैसे फोक डांस हुआ, रोल प्ले हुआ, ड्रामा हुआ, मधुर गाने गाए गए, and many artists spreaded a magical effect all around through their performances. अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से बहुत सारे कलाकारों ने अपना जादुई रंग बिखेरा चारों तरफ। A huge audience had no rest of clapping. एक बड़ी दर्शक दीर्घा थी जो थक नहीं रही थी क्लैपिंग करने में, and they had no rest. उनके पास समय नहीं था, सिर्फ ताली बजाना उनका काम था। And everyone was on his top of joy and entertainment. जो कोई भी ऑडियंस उसमें बैठा था, सब खुशहाल दिख रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, एंड दे ऑल वर सेलिब्रेटिंग, और सब लोग इंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे। इट मीन्स द प्रोग्राम वॉज वेरी मच एंटरटेनिंग। आगे, मीट बिटवीन द गेस्ट वर ऑनर्ड एंड गिवन मोमेंटोज। प्रोग्राम के बीच में ही जो भी वहां गेस्ट आए थे उनका ऑनर किया गया और उनको मोमेंटोज दिए गए, उनको चिन्ह दिया गया, स्मृति चिन्ह दिया गया। एंड द शो वाज कंक्लूडेड। अब यहां पे एंड ऑफ द प्रोग्राम को हम अंत करने जा रहे हैं। प्रोग्राम डिटेल, कंटेंट डिटेल में हमने दे दिया। प्रोग्राम में और कोई उसके हाइलाइट्स हैं तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। और प्रोग्राम के एंड की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। द शो कंक्लूडेड विद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। इस शो का अंत हुआ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड द चीफ गेस्ट प्रेज द शो। चीफ गेस्ट अपने भाषण में शो की प्रशंसा की उन्होंने, एंड मिस्टर O.P. सिंह द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट। O.P. सिंह हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने इस प्रोग्राम में सभी अतिथियों का स्वागत किया, एंड मिस्टर D.N. सिंह डायरेक्टर
passed the vote of thanks. और हमारे डायरेक्टर साहब डीएन सिंह जी प्रोग्राम के अंत में सभी वहां आगंतुकों का वोट ऑफ थैंक्स दिया, उन्हें धन्यवाद दिया, धन्यवाद ज्ञापित किया। इस तरह से प्रोग्राम इवेंट इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा होना चाहिए, कंटेंट पूरा भरपूर होना चाहिए, उसमें आपके प्रोग्राम के सारे हाइलाइट्स होने चाहिए, और कंक्लूजन प्रोग्राम कैसे समापन उसका कैसे हुआ, कैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, ये आपको लास्ट में जरूर देना है। तो टाइटल, राइटर नेम, डेट, इवेंट इंट्रोडक्शन, कंटेंट डिटेल एंड एंड, ये दोनों ही तरह के रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अहम है। एंड you have to care when you go to design, when you go to frame out any report writing, either newspaper reporting और event reporting। इन दोनों में से कोई भी रिपोर्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आई थिंक this explanation about report writing will be beneficial for you, and you will get much more things, you will learn much more things from this explanation, as I hope. If it is so, I would like to request you to like this video, to share this video, and to subscribe this channel too.